आज बात करते हैं पैसे की। ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है, पर फिर भी इसे समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है। आज हम पैसे से जुड़े हमारे बर्ताव और फैसलों के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, आखिर पैसे को समझना इतना मुश्किल है क्यों? देखने में तो ये बस नंबरों का खेल लगता है ना, प्लस माइनस बस। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा होता तो क्या हम सब आज आर्थिक रूप से सफल नहीं होते? और राज की बात यही है, पैसा सिर्फ मैथ्स या कोई स्प्रेडशीट का टॉपिक नहीं है, यह साइकोलॉजी का विषय है। यह हमारे बर्ताव से, हमारी भावनाओं से, हमारे डर और हमारी उम्मीदों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस साइकोलॉजी को थोड़ा और समझते हैं। हम पैसे से जुड़ा हर एक फैसला अपने निजी तजुर्बों, हमारी परवरिश कैसी हुई है और दुनिया को देखने के अपने अलग नजरिए के आधार पर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी पागल नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से, अपनी दुनिया के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। हम सब पैसे में अलग अलग चीजें ढूंढते हैं। जैसे किसी के लिए पैसा मतलब भविष्य की सुरक्षा है, तो किसी के लिए अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। कुछ लोग इसे स्टेटस से जोड़ते हैं, तो कुछ के लिए ये बस नए एक्सपीरियंस हासिल करने का एक जरिया है। और यही सोच हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन की जड़ में होती है। अच्छा, अब उन ताकतों की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और वो है भाग्य और लालच। बिल गेट्स की कहानी को ही देखिए। भाई वो जीनियस थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन वो लकी भी थे। सोचिए, उन्हें उस स्कूल में कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिला जब दुनिया के 99.9% लोगों ने शायद कंप्यूटर देखा तक नहीं था। और दूसरी तरफ उनके एक दोस्त थे, केंट इवांस। वो भी उतने ही ब्रिलियंट थे, लेकिन एक रैंडम हादसे ने उनकी जान ले ली। ये किस्मत और रिस्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? विनम्र रहने का। अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की असफलता पर उसे जज करना चाहिए, क्योंकि हर कहानी में किस्मत और रिस्क की एक अनदेखी भूमिका हमेशा होती है। भाग्य और जोखिम तो बाहरी ताकतें हैं, लेकिन एक दुश्मन हमारे अंदर भी है, और वो है लालच। ये इंसान का एक अजीब स्वभाव है कि हमारे लिए काफी कभी भी काफी नहीं होता। गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। 1 करोड़ कमाओ तो 10 करोड़ की भूख, 10 कमाओ तो 100 करोड़ की। ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर हम खुद के लिए ये तय नहीं कर सकते कि इनफ यानी बस इतना काफी है का मतलब क्या है, तो हमें वो कभी नहीं मिलेगा। असली चैलेंज ज्यादा कमाना नहीं है, असली चैलेंज ये जानना है कि कब रुकना है। तो भाग्य और लालच जैसी ताकतों के बीच क्या हमारे कंट्रोल में कुछ है भी? हाँ, बिल्कुल है। दौलत बनाने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो पूरी तरह हमारे बर्ताव पर टिका है। वॉरेन बफे को ही देख लीजिए, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक। उनकी असली ताकत क्या है? कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं। उनकी असली ताकत है उनका धैर्य। उन्होंने बहुत जल्दी शुरू किया और बस टिके रहे। याद रखिए, दौलत बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और ये आंकड़ा तो आपको चौंका देगा। वॉरेन बफे की जो भी दौलत है ना, उसका 99% हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है। जी हाँ, 99%। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जब आपका पैसा ही आपके लिए पैसा कमाने लगता है। और इसका सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है? समय। दौलत बनाने की नींव 2 पिलर्स पर खड़ी है, कमाना और बचाना। हम अक्सर कमाने पर, इनकम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन असली खेल बचत का है। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी बचत आपको अमीर बनाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो दौलत वो इनकम है जिसे आप खर्च नहीं करते। सुनने में ये बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन सच यही है। आप कितना बचाते हैं, ये आपके हाथ में सबसे पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। तो फिर असली अमीरी दिखती कैसी है? शायद वैसी नहीं जैसा हम सब सोचते हैं। देखिए, हम अक्सर महंगी गाड़ियों को, बड़े बड़े घरों को अमीरी मान लेते हैं, लेकिन ये दौलत का सिर्फ दिखावा है। ये असली दौलत नहीं है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स और सबसे जरूरी आपके मन की शांति। याद रखिए, दौलत वो है जो आप नहीं देखते। ये वो पैसा है जो आपको भविष्य में ऑप्शंस देता है, जो आपको आजादी देता है। ये बैंक में पड़ा वो पैसा है जिसे अभी तक किसी फैंसी चीज में नहीं बदला गया है। और आखिर में फाइनेंशियल सक्सेस आपके IQ का टेस्ट नहीं है, ये आपके EQ का, मतलब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट है। जब मार्केट गिर रहा हो और सब डर रहे हों, तब शांत रहना, और जब सब लालची हो रहे हों, तब खुद पर कंट्रोल रखना, यही असली स्किल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पैसा हमें सबसे कीमती चीज क्या दे सकता है? इसका जवाब ही पैसे का सबसे बड़ा सबक है। असली अमीरी का मतलब है अपने समय पर, अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल होना। ये आजादी कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं, बिना किसी से पूछे। पैसा आपको जो सबसे बड़ा डिविडेंड दे सकता है, वो है आपके अपने समय पर आपका कंट्रोल। यही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और ये किसी भी लग्जरी कार या बड़े घर से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। और अंत में शायद असली सफलता बस इतनी सी है, ये कह पाना कि मैं आज वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं।
तो सवाल ये नहीं है कि और पैसा कैसे कमाया जाए, असली सवाल ये है कि पैसे का इस्तेमाल एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए कैसे किया जाए जहां हम हमारे समय के मालिक हों। इस पर सोचिएगा जरूर।